दोस्तों, सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम। आज की शॉर्ट रिवीजन क्लास का हमारा टॉपिक है पैसिव वॉइस। सबसे पहले एक्टिव वॉइस की बात कर लेते हैं। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट खुद कार्य करता है। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एक उदाहरण देखना, राम इट्स एन एप्पल। इसमें कार्य करने वाला कौन है? राम है, यानी ये एक्टिव वॉइस है। पैसिव वॉइस में क्या होता है? जिसमें एक्शन ऑब्जेक्ट के ऊपर होता है, उसका स्ट्रक्चर होता है सबसे पहले ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद में बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, बाद में बाय प्लस सब्जेक्ट आता है। तो पैसिव वॉइस क्या बना? राम इट्स एन एप्पल का एन एप्पल इज ईटन बाय राम। अब इसको चेंज करने के क्या नियम है बात कर लेते हैं। पहला नियम देखना, एक्टिव वाक्य का ऑब्जेक्ट पैसिव वाक्य का सब्जेक्ट बनता है, यानी एक्टिव का ऑब्जेक्ट पैसिव का सब्जेक्ट बनता है। तो एक्टिव का ऑब्जेक्ट था एन एप्पल, जो पैसिव में जाकर एन एप्पल क्या बन गया? सब्जेक्ट। यानी एक्टिव का ऑब्जेक्ट पैसिव का सब्जेक्ट और एक्टिव का सब्जेक्ट पैसिव का ऑब्जेक्ट बनता है। याद हो गया। दूसरा नियम है टेंस में इसमें कोई चेंज नहीं होता है, यानी नो चेंज। हमें पैसिव वॉइस में टेंस में कोई चेंज नहीं करना है। याद रखना, पैसिव वॉइस में टेंस में कोई चेंज नहीं होता है। फिर तीसरा देखना, टेंस के अनुसार हमें बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। याद रखो, पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी बी हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। याद रखना, पैसिव वॉइस में हमेशा बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। फिर देखो, रूल नंबर 4 है, बाय लगा के सब्जेक्ट लगा दो। ऑप्शनल है, लगा भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। पांचवा नियम देखना, कुछ आज्ञा वाले या इंपेरेटिव वाक्य होते हैं, उसका पैसिव कैसे बनता है? उसमें हमें इसके पहले लेट लगा देना है। तो लेट के बाद में वही नियम है, ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इंपेरेटिव सेंटेंस का पैसिव कैसे बनेगा? लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आगे देखो, छठा नियम है, प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, उनका पैसिव कैसे बनता है? तो प्रश्नवाचक वाक्य या तो सब शुरू होते हैं WH वर्ड से। अगर WH वर्ड से शुरू हो रहे हैं तो सबसे पहले WH वर्ड आएगा। अगर हेल्पिंग वर्ब से प्रश्नवाचक वाक्य शुरू हो रहे हैं तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा। अगर WH वर्ड से है तो सबसे पहले WH लगाओ, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लगाओ। अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगा दो। अगर हु से स्टार्ट हो रहा है तो हमें बाय होम्स में बदल देना है। हु किस में बदलेगा? बाय होम के अंदर बदल जाता है। अब हमने बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म की बात की कि पैसिव में हमेशा बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो ये बी क्या होता है, यानी बी हेल्पिंग वर्ब किस प्रकार लगती है वो बात करते हैं। उसके लिए 4 नियम याद रखना, आपकी कभी गलत नहीं होगी। देखो, डू और डज आ जाए, यानी प्रेजेंट सिंपल की बात हो रही है, डू या डज आ जाए, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा हुआ मिले तो वो सिंपल प्रेजेंट होता है। तो आपको इज आर एम लगाना है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आनी ही है। वर्ब की थर्ड फॉर्म तो सब में आनी है। तो अगर डू डज मिले, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल जाए तो आपको इज आर एम लगा देना है। पास्ट में क्या होता है? डिड मिल जाए या वर्ब की सेकंड फॉर्म मिल जाए तो आपको वाज और वर लगा देना है। देखो, डू डज मिल जाए तो इज आर एम लगाओ, डिड मिल जाए तो वाज और वर लगाओ। फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में एस या यस मिले तो इज आर एम लगा दो, और वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी सिंपल पास्ट टेंस मिले तो वाज और वर लगा दो। दोनों के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। उसके बाद में देखो, अगर इज आर एम वाज वर पहले से ही मिल जाए और उनके साथ हमेशा आपको ING देखने को मिलेगी, यानी इज आर एम वाज वर आपको पहले से मिल जाए तो आपको क्या करना है? इज आर एम वाज वर के आगे बीइंग लगा देना है और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। यानी इज आर एम वाज वर पहले से मिल जाए तो उसके आगे बीइंग लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो। अगर आपको देखो, तीसरा नियम, हैज हैव हैड विल हैव शैल हैव मिल जाए तो उसके आगे आपको बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी है। जैसे हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी शैल विल मिल जाए या मॉडल मिल जाए, देखो, या +2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल जाए तो आपको इनके आगे बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी है। देखो, शैल और विल मॉडल ही होते हैं तो शैल विल या मॉडल मिल जाए तो जैसे शैल बी विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और या टू मिल जाए तो टू के बाद में लगाओ टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो 4 नियम थे, चारों से आपकी बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म क्लियर हो चुकी होगी। मैंने इजी वे में बताने का प्रयास किया है कि अगर मॉडल या 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो बी लगा दो, हैज हैव हैड के साथ बीन लगा दो, इज आर एम वाज वर आ जाए तो बीइंग लगा दो। अगर फर्स्ट फॉर्म आए तो इज आर एम लगाओ, सेकंड फॉर्म आए तो वाज और वर लगाओ। वही डू डज और डिड के अंदर काम करता है। आगे देखो, यदि सब्जेक्ट समवन पीपल दे हो और डूअर की जानकारी जरूरी न हो तो बाय प्लस सब्जेक्ट हटाया भी जा सकता है। कई वर्ब में 2 ऑब्जेक्ट आते हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, वो पर्सन को परिभाषित करता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वस्तु को परिभाषित करता है। एक उदाहरण देखना, शी गैव मी ए पेन। पेन किसको दिया? मुझे दिया। ये एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट था। क्या दिया? पेन दिया। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था। अगर हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाते हैं तो मी के पहले हमें टू या फोर का प्रयोग करना है। अगर मी से हम बनाते हैं तो मी जब सब्जेक्ट बनेगा तो किस में जाएगा? आई में जाएगा। देखो, आई का ऑब्जेक्ट होता है मी,
सी का ऑब्जेक्ट होता है हर, ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम और वी का ऑब्जेक्ट होता है एस। चार याद रखना। आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है मी होता है, वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है एस होता है, सी का ऑब्जेक्ट हर होता है, ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है। अगर इन चारों को बदलेंगे तो कोई चेंज नहीं करना है। अगर ए पेन को हमने सब्जेक्ट बना दिया तो ये मी अस इनके पहले हमें टू या फोर का प्रयोग करना है। देखो गेव मी ए पेन यानी ए पेन वाज गिवन टू मी से पहले के क्या लगा दिया टू लगा दिया। पैसिव वॉइस कंप्लीट हो चुकी है, फिर भी मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा नियम बता देता हूँ। देखो इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, जिसमें आदेश ओपन द डोर आदेश वाले वाक्य हो, प्लीज हेल्प मी अनुरोध वाले वाक्य हो, डू नॉट टच निषेध वाले वाक्य होते हैं, लेट हिम गो यानी अनुमति वाले वाक्य आते हैं। तो इसमें क्या होता है, हमने रूल पढ़ा लेट ओ प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो एक वाक्य आया ओपन द डोर, या इधर देख लो ब्लो द हॉर्न। तो ओपन द डोर को किस प्रकार बदलेंगे, तो सबसे पहले लेट लगा देंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है द डोर, फिर बी लगाना है बी लगा दिया, ओपन की थर्ड फॉर्म बना दी ओपनड। तो लेट द डोर बी ओपनड। एक और नियम होता है, देखो अगर आपको इसमें प्लीज शब्द मिल जाए, एडवाइस या कमांड की कोई बात हो तो आप लगाओ यू आर रिक्वेस्टेड प्लीज, और एडवाइस की बात हो तो यू आर एडवाइज या यू आर ऑर्डर लगा के टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। इसमें याद रखना, देखो एक्टिव है प्लीज सिट डाउन, हमें पता है ये रिक्वेस्ट वाला वाक्य है तो आपने लगाया यू आर रिक्वेस्टेड टू, कोई चेंज नहीं करना, प्लीज को हटा दिया, सिट डाउन को वैसा का वैसा लिख दिया। ओबे योर एल्डर्स, देखो यू आर एडवाइज टू लगा दिया, कुछ भी चेंज नहीं किया, ओबे योर एल्डर्स। इस प्रकार भी बदले जाते हैं। 2% देख लो, ब्लो द हॉर्न लेट से बदल दो, लेट लगा दिया हमने, द हॉर्न लगा दिया, बी लगाया प्लस ब्लो की थर्ड फॉर्म हो गई ब्लोन, तो लेट द हॉर्न बी ब्लोन। देखो इन तीनों में तो कोई बी फॉर्म ही नहीं आई, इसलिए तीनों को हमने काट दिया। तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट द हॉर्न प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक और देखना, प्लीज इंटर बाय दैट डोर, प्लीज वाला वाक्य है तो हमने लगाया यू आर रिक्वेस्टेड टू इंटर बाय दैट डोर, कोई चेंज नहीं है आगे, प्लीज को हटाया, प्लीज की जगह हमने लगा दिया यू आर रिक्वेस्टेड टू। इंटरोगेटिव सेंटेंस की हमने बात की कैसे बनते हैं। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आता है, अगर डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू होता है तो सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड आता है। डब्ल्यू एच देखो डब्ल्यू एच वर्ड सबसे पहले आएगा, फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आ जाता है, फिर बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट। अगर हु से शुरू होता है तो बाय होम में बदला जाता है। एक उदाहरण देख लो, विच बुक डिड यू रीड, विच के साथ अगर बुक भी आ जाए तो विच बुक को ही हम सब्जेक्ट बना देते हैं। देखना विच बुक को विच बुक लिख दिया, डिड है पास्ट टेंस था तो हमने वाज लगाया, रीड की तरफ हम रीड ही होती है, बाय लगा के यू लिख दिया। अब देखो व्हाट विच प्लस ऑब्जेक्ट आ जाए तो वही पैसिव का सब्जेक्ट बनता है। यहाँ देखो हुम विल द टीच पुनिश, हुम विल द टीचर पुनिश, इसमें हुम पहले से ही आ गया तो हुम को हम हुम में बदल देते हैं, तो हुम में बदल दिया, हु विल के साथ लगता है बी, हु विल बी पुनिश्ड बाय द टीचर, यानी हुम पहले से आ चुका है तो हम इसको हु में बदल देते हैं, विच बुक को विच बुक ही रख दिया। ये दोनों थोड़े से स्पेशल नियम थे इसके। बाकी देखो कैसे होता है, यहाँ देख लो क्वेश्चन नंबर 7 देख लो, वाई डिड दे पुल डाउन द बिल्डिंग, वाई से शुरुआत सबसे पहले वाई आएगा, वाई के बाद में देखो डिड आया है तो हेल्पिंग वर्ब वाज लगेगी, तो वाई वाज, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इन तीनों में तो वाज ही नहीं आया इसलिए कट गए, वाई वाज के बाद में ऑब्जेक्ट लगाओ द बिल्डिंग पुल्ड डाउन, ये थर्ड फॉर्म लगा दी, वाई वाज द बिल्डिंग पुल्ड डाउन, यानी सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड फिर हेल्पिंग वर्ब फिर ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखना डू यू लव मी, हमें पता है डू से बना हुआ है यानी हेल्पिंग वर्ब से है, तो हेल्पिंग वर्ब ही सबसे पहले आएगी। डू और डज आए तो हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं इज आर एम, डिड आए तो लगाते हैं वाज और वर, तो इज आर एम आएगा, किसके अनुसार लगेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार लगेगा, ऑब्जेक्ट है मी, जब सब्जेक्ट बनेगा तो किस में जाएगा आई में जाएगा। देखो आई का ऑब्जेक्ट होता है मी, वी का होता है एस, सी का होता है हेर, ही का होता है हिम, तो क्या बन गया आई आ गया, आई के साथ क्या लगेगा एम लगेगा। तो सबसे पहले किससे स्टार्ट करेंगे, हेल्पिंग वर्ब से पर्सन बनेगा तो एम लगा दिया, एम के बाद में आई लगा दिया क्योंकि मी किस में चेंज हो चुका है आई में, लव की थर्ड फॉर्म लगा दी लव्ड, बाय लगा के लिख दिया यू, तो डू यू लव मी का पैसिव बन चुका है एम आई लव्ड बाय यू। दूसरा पर्सन देखना, कैन ए कार बी ड्राइवन बाय हर, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है यानी पहले से पैसिव में है, हमें इसको एक्टिव में चेंज करना है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इसमें देखो कैन सी ड्राइव ए कार, अब देखो इसको पैसिव बनाते हैं कैन सी को, तो कैन का कैन क्योंकि मॉडल भी हेल्पिंग वर्ब का ही काम करते हैं, मॉडल आए या हेल्पिंग वर्ब पहले आए तो हेल्पिंग वर्ब से ही क्वेश्चन बनते हैं, तो कैन का कैन लिख दिया, ऑब्जेक्ट था ए कार, इसको सब्जेक्ट बना दिया, बी लगा दिया, ड्राइव की थर्ड फॉर्म ड्राइवन होती है, बाय लगा दिया, सी जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो हर में बदल जाएगा, तो कैन सी ड्राइव ए कार का क्या बन गया कैन, तो कैन हो गया ए कार बी ड्राइवन बाय हर, तो कैन शी ड्राइव ए कार का हो गया कैन ए कार बी ड्राइवन बाय हर। एक और क्वेश्चन देखना,
हु टीचेज यू इंग्लिश, हु को किस में बदलते हैं, बाय हुम में बदलते हैं। टीचेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस था तो इज आर एम लगाना था, तो यू के साथ आर लगता है, तो बाय हुम आर यू। टीच की थर्ड फॉर्म होती है टोट, और इंग्लिश बाय हुम आर यू टोट इंग्लिश, इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह में कोई चेंज नहीं करते हैं। तो हु टीचेज यू इंग्लिश का क्या हो गया, बाय हुम आर यू टोट इंग्लिश। बाय हुज नहीं होता, बाय हु भी नहीं होता, इसमें वर क्यों लगा दिया, वर नहीं आता, क्योंकि टीचेज की जगह सेकंड फॉर्म होती तो वाज या वर आता, फर्स्ट फॉर्म थी तो इज आर एम आना था। तो हु टीचेज यू इंग्लिश का हो गया बाय हुम आर यू टोट इंग्लिश। आगे कुछ स्पेशल नियम है, उनको देखना एक बार आप। ये क्वेश्चन देखना, देर इज नो फॉर्म टू रिजेक्ट। जब भी देर इज नो फॉर्म वाले वाक्य आए तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, इसमें टू रिजेक्ट में चेंज करना है। टू के साथ हमें पता है क्या लगता है, बी लगता है। रिजेक्ट की थर्ड फॉर्म लगा देनी है रिजेक्टेड। तो देर इज नो फॉर्म टू तक कोई चेंज नहीं था, टू के आगे बी लगा दिया, बी के आगे लगा दिया रिजेक्टेड। यही ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। देखो देर इज नो फॉर्म वाले वाक्य में कोई चेंज नहीं होगा। टू रिजेक्ट, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इसमें हो जाएगा टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देर इज नो फॉर्म टू बी रिजेक्टेड। क्वेश्चन नंबर 50 देखना, एक और नियम है, इट इज़ टाइम टू रिंग द बेल। जब भी इट इज़ टाइम वाले वाक्य आए, इट इज़ टाइम के साथ वर्ब तो आनी ही है, अगर उसके साथ नाउन भी आ जाए तब आपको फोर लगा देना है। क्या लगाना है, फोर लगाना है। अगर नाउन नहीं है तो आपको फोर नहीं लगाना है। अब देखो क्या करते हैं, इट इज़ टाइम के बाद में फोर लगा दो, फोर के बाद में जो नाउन आया है यानी जो ऑब्जेक्ट आया है उसको लगा देते हैं। उसके बाद टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। अगर नाउन नहीं आया है तो टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। तो इट इज़ टाइम का देखना, इट इज़ टाइम लिख दिया, नाउन आया था तो फोर लगा दिया, द बेल लगा दिया, टू के आगे बी लगा दिया, प्लस रिंग की थर्ड फॉर्म होती है रंग। ये नियम याद रखना, इट इज़ टाइम टू रिंग द बेल का नियम होता है, इट इज़ टाइम के बाद में फोर लगा दो, फिर ऑब्जेक्ट लगाओ फोर द बेल, टू बी रंग, टू के बाद में बी, बी के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, रिंग की थर्ड फॉर्म होती है रंग। तो इट इज़ टाइम फॉर द बेल टू बी रंग। क्वेश्चन नंबर 58 देखना, एक और नियम है, पीपल थॉट दैट ही वुड नॉट विन। जब भी वाक्य पीपल थॉट से मिले तो आपको सिर्फ पीपल थॉट में चेंज करना है। पीपल थॉट किस में बदल जाएगा, ये इट वाज थॉट में बदल जाएगा। किस में बदलेगा, इट वाज थॉट में बदल जाएगा। दैट ही वुड नॉट विन, इसमें कोई चेंज नहीं करना है, पीपल थॉट को बदल देना है इट वाज थॉट में। दैट ही वुड नॉट विन में कोई चेंज नहीं करना है, ऐसा का ऐसा याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर 44 का देखना, एक और इंपॉर्टेंट नियम है, नो वन प्लस एनीथिंग। जब भी आपको नो वन प्लस एनीथिंग मिल जाए तो आपको सब्जेक्ट के तौर पर नथिंग को यूज करना है। यानी नो वन प्लस एनीथिंग किस में बदल जाएगा, नथिंग में बदल जाएगा। देखो नो वन डिड एनीथिंग कैसे बनेगा, नो वन और एनीथिंग का क्या बन दिया, नथिंग बना दिया। डिड था तो वाज और वर लगा दिया, डिड की थर्ड फॉर्म हो गई डन, तो नथिंग वाज डन। अब ये पर्सन देखो, नो वन कैन डू एनीथिंग अबाउट द केस अनलेस समवन गिव्स अस मोर इन्फॉर्मेशन। बड़ा वाक्य छोड़ो, हमें मिल गया नो वन प्लस एनीथिंग मिल चुका है, तो हम इसको चेंज कर देंगे, किससे करेंगे, नथिंग में करेंगे। इन तीनों में नथिंग आया ही नहीं सब्जेक्ट के रूप में, ये तीनों वाक्य कट चुके हैं। अब देखो नथिंग वाले में देखो, नथिंग का नथिंग लिख दिया। अब कैन है तो कैन का कैन ही आएगा, हेल्पिंग वर्ब, इसके साथ बी लगती है, डू की थर्ड फॉर्म होती है डन, अबाउट द केस। वाक्य पूरा हो चुका है, क्योंकि नो वन प्लस एनीथिंग को किस में बदल देंगे, नथिंग में बदल के उसको सब्जेक्ट बना देते हैं। तो नथिंग कैन बी डन अबाउट द केस। इसमें दूसरा वाक्य देखो, अनलेस के आगे भी एक और वाक्य है, उसको भी पैसिव में बदल सकते थे। देखो समवन गिव्स अस मोर इन्फॉर्मेशन, अस किस में बदलता है, सब्जेक्ट के तौर पर वी में बदल जाता है, तो हमने लिख दिया वी। गिव्स था तो इज आर एम लगाना था, तो वी के साथ आर लगता है, तो वी आर, गिव की थर्ड फॉर्म होगी गिवन, वी आर गिवन मोर इन्फॉर्मेशन। आपको समझ में आ चुका होगा नियम कि नो वन प्लस एनीथिंग आए तो उसको किस में बदल देते हैं, नथिंग में बदल देते हैं। अब लास्ट, आज का लास्ट नियम एक और देख लो, दे नो दैट एक्सट्रीम्स ब्ल्यू अप द ब्रिज। जब ऐसा वाक्य वाले आए दैट में तो इस दे नो को किस में बदल देंगे, दे नो को हम बदल देते हैं इट इज़ नॉन दैट में। किस में बदल देते हैं, इट इज़ नॉन दैट में बदल देते हैं, फिर आगे वाले वाक्य को भी बदल देते हैं। तो इसमें पैसिव में देखो द ब्रिज ऑब्जेक्ट था तो यहाँ सब्जेक्ट बन गया, द ब्रिज, ब्लू सेकंड फॉर्म थी तो यहाँ बन गया वाज और वर लगा दिया, ब्लू की थर्ड फॉर्म हो गई ब्लोन अप बाय द एक्सट्रीम्स्ट। यानी इट दे नो को हमने बदल दिया इट इज़ नॉन दैट में, द ब्रिज वाज ब्लोन अप द बाय स्ट्रीम्स। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। अब आप समझ चुके होंगे दे नो को किस में बदलना है, इट इज़ नॉन दैट में बदलना है, आगे वाले वाक्य को वैसे ही बदल देना जैसे आप बदलते हो। तो क्या बना, दे नो को लिख दिया इट इज़ नॉन दैट। अब इसमें द ब्रिज ऑब्जेक्ट था तो सब्जेक्ट बन गया, द ब्रिज सेकंड फॉर्म थी तो वाज और वर लगा दिया, थर्ड फॉर्म ब्लोन लिख दिया, अप लिख दिया, बाय लगा के द एक्सट्रीम्स लिख दिया।
अब आप एक बार नियम रिवाइज कर लो। देखो दे नो वाले में किस में बदलते हैं, इट इज़ नोन, दैट में बदलते हैं, इट नो वन और एनीथिंग को किस में बदल देते हैं, नथिंग में बदल देते हैं। और देखो पीपल थॉट को किस में बदल देंगे, इट वाज थॉट में बदल देते हैं। उसके बाद देखना इट इज़ टाइम वाले में देखना, इट इज़ टाइम के बाद में फोर लगा के ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। देयर इज़ नो फॉर्म वाले में कोई चेंज नहीं करते हैं, टू के आगे बी लगा के थर्ड फॉर्म लिख देते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा जो इंटेरोगेटिव होते हैं उसमें सबसे पहले WH वर्ड आता है। WH वर्ड के आगे क्या आता है, WH वर्ड के आगे हेल्पिंग वर्ब आती है। अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब ही लिखते हैं। इंपेरेटिव वाक्य दो तरह से बनते हैं, जिसमें पहला होता है लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, दूसरा बनता है यू आर रिक्वेस्टेड टू, वैसा का वैसा वाक्य लिख देते हैं, प्लीज और काइंडली जैसे शब्द हटा देते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट था बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर आपको एग्जाम में आपने 4 ऑप्शन आएंगे, चारों में आपने बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को देख लेना। अगर बी सही हेल्पिंग वर्ब मिल जाए और वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल जाए, अगर ऐसे आप देख लोगे तो 2 ऑप्शन तो बिल्कुल कट जाएंगे, जिसमें बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म सही नहीं दी हुई होगी। बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आप जरूर देख लेना। तो बी की फॉर्म देख लो, डू डज के साथ इजारम लगता है, डिड के साथ वाज वर्ड लगता है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो इजारम लगता है, सेकंड फॉर्म आती है तो वाज और वर्ड लगता है। इज आर एम वाज वर्ड पहले से आ जाए तो बीइंग लगा देते हैं, और हैज हैव हैड आ जाए तो हम बीन लगा देते हैं। सेल विल मॉडल टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो हम टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, यानी बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। सेल विल मॉडल टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं। आपको आज की शॉर्ट रिवीजन क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। मुझे नहीं लगता इस क्लास को देखने के बाद आपका पैसिव वॉइस का पर्सन कभी भी गलत होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।